नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में ममता शर्मा की नृशंस हत्या के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घटना की सूचना मिलते ही सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान कस्बा खतौली के मोहल्ला तगान स्थित मृतका के आवास पर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। विधायक अतुल प्रधान ने पीड़ित परिवार को बंद लिफाफे में आर्थिक सहायता प्रदान की और भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में समाजवादी पार्टी और वे स्वयं परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद सपा कार्यकर्ताओं से भी पीड़ित परिवार की हर संभव आर्थिक मदद करने का आह्वान किया। सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस मदद जरूरी। मीडिया से बातचीत के दौरान अतुल प्रधान ने सरधना के पूर्व विधायक और भाजपा नेता संगीत सोम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार है। ऐसे में संगीत सोम को चाहिए कि वे सरकार से पीड़ित परिवार के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाएं और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराएं। अतुल प्रधान ने कहा, ऐसे मामलों में सिर्फ बयानबाजी और आश्वासन से काम नहीं चलता। पीड़ित परिवार को न्याय के साथ साथ ठोस आर्थिक सहायता और सुरक्षा की जरूरत है। विधायक ने इस दौरान बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में मुस्लिम के नाम पर अवैध मीट फैक्ट्री चलाने का मामला सामने आया है, जो मैंने शिकायत भी की थी, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। मौके पर मृतका ममता शर्मा की चारों बेटियां फफक कर रोती नजर आईं। इस भावुक दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दी। विधायक अतुल प्रधान ने बच्चियों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि उनकी पढ़ाई और पालन पोषण के लिए सरकार से विशेष सहायता दिलाने की मांग की जाएगी, ताकि बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। देखिए रिपोर्ट पंडित जुगनू शर्मा के साथ। ममता जो महिला है, इनका मर्डर हो गया था, इसके बारे में हमें सूचना दी। जो हमारे जो ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण संगठन चलाते हैं, उन साथियों ने सूचना दी कि खतौली में एक विभत्स कांड हुआ, जिसमें मर्डर कर दिया महिला का, और उसके बाद में उनके घर में 4 बेटियां हैं। एक बेटी की शादी है, वो भी घर पे रह रही है, और 3 बेटियां और छोटी हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मरने वाली महिला के जो हस्बैंड है वो बीमार है, उनकी माँ जो है वो बुजुर्ग है, और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेहनत करने वाला नहीं है, इसलिए उनकी मदद होनी चाहिए। तो मैं समाजवादी पार्टी का विधायक होने के नाते, यहीं पड़ोस का होने के नाते, जो हमने परसों लोगों को भेजा, हमारे सुगंध भारद्वाज जी हैं, हमारे यहीं प्रधान जी हैं, सुशील प्रधान जी और दूसरे प्रधान जी हमारे साथ यहीं खड़े हैं, ये आए परसों भी मदद करके गए। फिर इन्होंने मुझे सूचना दी, तो मैंने कहा मैं भी पूछूंगा, मैं भी कुछ मदद अपनी तरफ से करके जाऊंगा। तो मैं भी आज अपनी तरफ से इन परिवार की मदद करके जा रहा हूँ, और मैं सभी संभ्रांत और ऐसे लोगों से जो इनकी मदद इस परिवार की कर सकते हो, उनसे मदद की अपील करता हूँ। और विशेषकर सरकार के पास सरकारी खजाना है, तो ऐसे परिवार की मदद सरकार को करनी चाहिए। इस समय लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब है, जगह जगह घटनाएं, जघन्य अपराध हो रहे हैं। न केवल पुरुषों बल्कि महिलाओं के प्रति भी जो अपराध की दर बहुत तेजी से बढ़ी है। आप जगह जगह देखेंगे, कहीं पर महिलाओं की हत्याएं, कहीं छेड़छाड़, कहीं दुष्कर्म की घटना, कहीं छिनैती, कहीं लूट, ये बहुत आसानी से आपको नजर आ जाएंगी। तो पत्रकार जितने हमारे साथी हैं, मैं आप सब लोगों से भी अपील करता हूँ कि इसको दूर तक पहुंचाइए, जिससे सरकार तक बात जाए और ये ममता जो उनका परिवार है, उस परिवार का भरण पोषण हो सके। विधायक जी कल संगीत सोम आए थे, उन्होंने कहा कि जो समाजवादी है, सफाई है, वे हिंदुओं को लड़ाने और जातियों को बांटने का काम करते हैं। अच्छा देखो, जिसकी जैसी सोच वैसे ही उसका दिमाग। उनकी सोच में भय व्याप्त हो गया, और कुछ ना कुछ उनके दिमाग। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे कौन ऐसी बिरादरी का आदमी है जिसकी मदद नहीं करना चाहता? हर बिरादरी के लोग, हर सामाजिक लोग चाहते हैं कि भाई ये जो परिवार है उसकी मदद हो जाए। उनकी सोच उन्हें मुबारक। मुझे तो लगता नहीं वो खतौली में बहुत पहले कभी इधर आए हो, हमें भी सूचना मिली, हम भी आए, लेकिन उनकी तो सरकार है, उनके बोलने में क्या हो, तो कुछ भी कर दे। अरे खजाना है सरकार के पास, हम तो चाहते हैं कि वो सरकार के खजाने से इन बच्चों की परवरिश के लिए 50 लाख की मदद करा दें, और इनके घर की व्यवस्था ठीक करा दें। और कुछ छोड़िए, क्या नाम इसके, जो मृतक है उसके पति जो बीमार है,
उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, कुछ एक नौकरी का साधन करा था, सरकार के हाथ में है। अब बोलने का क्या है, हिंदू मुसलमान बोल जाओ, लेकिन हिंदू मुसलमान बोलने से इनका फायदा क्या होगा। इसमें कोई घटना कोई ऐसी थोड़ा है जिसमें जातीय धार्मिक कोई घटना ही है। इस घटना की जो बातें सच्चाई है वो आपको पता है, लेकिन उसके बाद जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद कैसे हो, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। जो लोग जातीय और धार्मिक द्वेष से बातें करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं बायस होकर आते हैं। हम कोई जातियों को बांटना नहीं चाहते, हम चाहते हैं इस पीड़ित परिवार की मदद हो। उन्होंने एक बयान वो किया हाँ। कि अपने जो है मुगल शासन के आखिरी शासक वो इसलिए बोलते हैं ऐसा सलेटर हाउस चला रहे हो, और वो सलेटर हाउस में डायरेक्टर रहे हैं। तो अब वो मैंने पिछले दिनों उनकी पोल खोल दी थी। मीट व्यवसायी हैं वो, और जो व्यवसाय कर रहे हैं वो वाला, वो जो माथे पे लंबा तिलक लगा के झूठी सच्ची हिंदू मुसलमान की बातें बोलते घूमते हैं, ये उनके विपरीत है। जब अब की बार कहीं मिले तो उनसे पूछना कि कौन कौन सी मीट फैक्ट्रियों में डायरेक्टर, उसका नाम बताओ। विधायक जी, क्या ममता के परिवार की आपने कोई मदद करी? हमने कुछ आर्थिक मदद की है, परसों भी आर्थिक मदद हमने कराई थी, और भी हमारे दल संगठन के पार्टी के लोग यहाँ पे खड़े हैं। इन्होंने भी पार्षद जी लोग खड़े हैं, जो कस्बे के पार्षद जी लोग हैं, वो सब कह रहे थे कि हम भी अपने इकट्ठे होकर, हिंदू मुसलमान सब भाई इकट्ठे होकर इस बहन के, इस परिवार की मदद करेंगे। और मुझे आशा है कि हमारे पार्टी के संगठन के लोग भी इनकी कुछ मदद करके जाएंगे, और जो ज्यादा तकड़ा बोल के गए उनसे भी उम्मीद है कि वो भी अच्छी कुछ मदद करके जाएंगे। एक किसान नेता है ठाकुर पूरन सिंह, आपके क्षेत्र में एक घटना हुई कपसाड़ की, उन पर उन्होंने बयान दिया है कि ये जो कपसाड़ की घटना है ये प्रेम प्रसंग का नहीं है बल्कि हवस का मामला। अच्छा ये बताओ, जिस जगह हम लोग खड़े हैं ये घटना क्या है, अखबारों ने क्या छापा है, लेकिन इसके इधर भी जाके हमारी भावना, हमारी संवेदना उस परिवार के प्रति है जिसमें 4 बच्चियां हैं, उसके प्रति हमारी संवेदना, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे। रही बात कपसाड़ की, पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है। जो आज भी आप जाके देखिए, आप कपसाड़ गांव के आसपास नहीं घुस सकते, वहाँ पूरी बैरिकेडिंग और आरएफ लगी हुई है। क्या डर है इनको भाई? सच्चाई अगर कोई विपक्ष के लोग जाकर किसी पीड़ित के आंसू पोंछ दें या उसकी कोई मदद कर दें, इमदाद कर दें, तो इसमें क्यों रोका लगा रखा आपने? और जिनकी आप बात कर रहे हो, ऐसे जो जिम्मेदार पद पर बोलने की बात करते हैं कि हम जिम्मेदार आदमी हैं, उनको जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए अपनी। और वो यही घटना मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उनके परिवार या परिवार के समकक्ष किसी जगह घट जाती क्या ऐसी भाषा बोलते होते वो? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ पे एक गरीब महिला की मौत नहीं हुई है क्या? अगर हत्या ना हुई हो तो बता दो। जब वहाँ पे हत्या हुई है तो हम लोग हत्या करने वाले के घर थोड़ा ना जाएंगे। जो पीड़ित व्यक्ति है, जो मृतक है, हम उसी के घर तो जाएंगे। हम उसी के घर गए, हमारी जिम्मेदारी थी। ना केवल हमने बल्कि पार्टी ने मदद की, दूसरे संगठनों ने मदद की। सरकार जब वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, उस परिवार की पीड़ित की मदद हुई। रही बात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों को बोलते हैं जातियों की बात, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जाति से कुछ ना कुछ उनका जो बायस्ड हो गया, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।